अब हम लोग बात करते हैं ये चतुर्भुजों का समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये जो है एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स बुक से बताया जा रहा है, विशेष रूप से छात्रवृत्ति परीक्षा को फोकस करते हुए, ठीक है। और यह ओल्ड एनसीईआरटी बुक से बताया जा रहा है, तो ओल्ड इज गोल्ड। और यह पहला वीडियो है इस चैप्टर का, लेसन 3 का, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले भूमिका देखते हैं, इंट्रोडक्शन। ये भूमिका है इसकी, इंट्रोडक्शन। तो कागज समतल का एक प्रतिरूप है। बता रहा है कि जो कागज है ना, जैसे मान लीजिए ये बुक है, ये चैप्टर दिख रहा है, अब बुक में कागज से बना हुआ है, तो ये कागज जो है एक प्रकार से क्या है, समतल है। सम मतलब बराबर, तल मतलब तल, जिसके सभी तल क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कागज जो है क्या है, समतल का, किसका, समतल का क्या है, प्रतिरूप। एक तरफ यहाँ देखिए आकृति है, दूसरी तरफ नमूना है। ये चित्र देख लीजिए, और यहाँ पर जैसे ए में लिखा गया है सरल बंद वक्र। बंद वक्र जो सरल नहीं है, सरल वक्र जो बंद नहीं है, सरल वक्र नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्र को, पहले डिफाइन करेंगे। इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले बहुभुज की परिभाषा की तरफ जाएंगे। बहुभुज इसको इंग्लिश में पॉलीगॉन कहते हैं। रेखाखंडों से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को बहुभुज कहते हैं। जो आकृति बंद रहेगी और सरल रहेगी वही क्या होगा, बहुभुज होगा, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन सी ऐसी आकृति है जो कि बंद है और सरल है। सरल मतलब सीधा। तो आकृति नंबर 4 अगर देखिएगा तो ये बंद भी है और सीधी रेखा भी है, ठीक है। तो यह जो है सरल बंद वक्र है। कौन सा है, सरल बंद वक्र, आकृति नंबर 4। तो सबसे पहले सरल बंद वक्र को खोजते हैं। ये कहाँ है, ए में, ठीक है। तो 4 को ए से मिला देंगे, मिलेगा ना जी। आगे देखिए, ये जो आकृति है, ये जो है वक्र है, बंद वक्र है, लेकिन जो है यह सरल नहीं है। यह आकृति क्या है, बंद वक्र है ना, वक्र का मतलब गोल, वक्र का मतलब क्या होगा, गोलाकार, ठीक है। ये गोलाकार का है, यह वक्र तो है, बंद भी है, लेकिन सरल नहीं है, सीधा नहीं है। तो वक्र है लेकिन सरल नहीं, तो बंद वक्र है जो सरल नहीं है। इसको हम लोग यहाँ से मैच करेंगे। आगे देखिए, इसके बाद आप किसी को ले सकते हैं, जैसे ये देखिए, यह सरल तो है लेकिन बंद नहीं है। अपने सोचो पहले, उसके बाद वहां से देखो, सरल तो है लेकिन बंद नहीं है। अब देखो, सरल तो है लेकिन बंद नहीं है, सरल वक्र है जो बंद नहीं है। इसका मतलब किससे मैच करेंगे, सी से। ये सी से मिलेगा ना, ये सी से। अब देखिए जो बचेगा तो वही होगा। अब देखिए यहाँ से तो यहाँ तक बंद है, लेकिन फिर क्या है, खुला हुआ है। इसके बाद यह सरल वक्र नहीं है। ये क्या है, सरल वक्र नहीं है, इसलिए जो है इसका जो है डी नंबर मिल जाएगा। क्या यह बात समझ में आया जी। अब आगे चलते हैं, बोलो बहुभुज, पॉलीगॉन। बहुभुज को क्या कहते हैं, पॉलीगॉन। बिहार बोर्ड की पिछली किताबों में इस चैप्टर का नाम जो लिखा गया था बहुभुज, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है चतुर्भुजों का समझना। चतुर्भुज भी किसके अंतर्गत आएगा, बहुभुज के अंतर्गत। सबसे पहले बहुभुज की परिभाषा देखते हैं, और एक साथ सभी लोग बोलोगे, बोलो बहुभुज रेखाखंडों से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को बहुभुज कहते हैं। इसमें अपने से बोलो, बहुभुज रेखाखंडों से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को बहुभुज कहते हैं। देखो, कहने का मतलब होता है कि बहुभुज किसे कहते हैं। तो बहुभुज की परिभाषा में बताया गया कि रेखाखंडों से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति। बंद भी रहेगा और सरल भी रहेगा। बंद का मतलब कुछ जैसे इसे बना रहे हैं, ठीक है, ये इसको क्या कर दिया, ये बंद हो गया, और ये रेखा क्या है, सीधी है ना, सीधी मतलब सरल, ठीक है। तो यह रेखा क्या है, बंद भी है और सरल भी है, बंद भी है और सरल भी है। और कोई भी आकृति बंद भी हो जाए और सरल भी हो जाए, तो उस कंडीशन में जो आकृति होती है उसको बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं।
लेकिन अगर आकृति ऐसे सिर्फ बंद रहे लेकिन ये बहुभुज नहीं होगा, क्योंकि आकृति सरल नहीं है, क्योंकि आकृति कैसा है, वक्र है। ये क्या है, वक्र है। यह बहुभुज है, यह बहुभुज नहीं है, जबकि ये भी क्या है, बंद है, फिर भी बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, वक्र है। वक्र आकृति कभी बहुभुज नहीं होता। जो है बहुभुज होने के लिए सरल तो होना चाहिए, इसके साथ साथ बंद भी होना चाहिए। ठीक है, ये बात तुम लोग समझ रहे होगे। अब नीचे जैसे हम लोग चित्रों के माध्यम से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह बहुभुज है, बहुभुज है जी, बिल्कुल बहुभुज है, क्योंकि यह जो है सरल रेखा ऐसे भी रेखा है, ये भी रेखा है और ये भी रेखा है। रेखा क्या है, बंद भी है, इसलिए जो है देखेंगे तो यह बहुभुज है ना, बहुभुज बहुभुज बना लो, कौन हो जाएगा, ये बहुभुज जाएगा। अब बताओ क्या है, अब बहुभुज को ऐसे लिख दो, बहुभुज यहाँ लिख दो है, यहाँ आ रहा है ना जी, है का मतलब हाँ, है का मतलब ठीक है। अब देखो तो ये भी बहुभुज है, इसको इससे मिला दो, है ना जी। अब जो है ये भी बंद आकृति है, बंद भी है सरल भी है, क्या है, बहुभुज है जी, इसको इससे मिला दो, क्या है, बहुभुज है जी। अब देखो बहुभुज है, अब एक कॉलम बना लो बहुभुज नहीं, बहुभुज नहीं। अब इसको तीर से मिला के देखेंगे, क्या ये बहुभुज है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि बंद नहीं है, बंद है, देखो ऊपर से तो बंद है लेकिन नीचे क्या है, खुला हुआ है। और बहुभुज होने के लिए पूरी तरह से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो ये आकृति सरल भी है लेकिन बंद नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुभुज नहीं। ठीक है, बहुभुज नहीं। अब लगे हाथ साइड में देख लीजिए, ये भी आकृति अगर देखोगे तो सरल तो है लेकिन बंद नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुभुज नहीं है। ठीक है, इसको देखो, ये आकृति एक दूसरे को इस तरीके से जो काट रहा है ना, तो ये भी जो है पूरी तरह से बंद नहीं है, इसलिए ये भी बहुभुज नहीं है। इसको इससे मिला, समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन एक मिनट एक चीज देख लेते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है, चतुर्भुज के विषय में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चतुर्भुज का मतलब होता है कि चार भुजाओं से घिरी हुई, इसी से व्यवस्था बनाएंगे, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद एवं सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बस वहां पर भुजाओं की संख्या लगा देंगे और परिभाषा आसानी से बन जाएगी। थैंक्स।